बात कांग्रेस और बीजेपी की बहुत बड़ी टक्कर की, जो मैनिफेस्टो से जुड़ी हुई है। बीजेपी का घोषणा पत्र 16 या फिर 17 अप्रैल को जारी हो सकता है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी के टारगेट पर है। जिक्र कर रहे हैं, तुलना 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से की जा रही है। लीग से कांग्रेस का कनेक्शन बताने पर कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग से बाकायदा इसकी शिकायत भी की है। बस्तर छत्तीसगढ़, चंद्रपुर महाराष्ट्र, नवादा बिहार, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, जबलपुर मध्य प्रदेश। रैलियों का रेला है, रोड शो का तांता है, जनता से सीधा संवाद है, विपक्ष पर तीखा और करारा प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्शन मोड में हैं। पिछले 24 घंटे में 5 राज्यों के करीब 150 सीटों पर पीएम मोदी ने समीकरण सेट कर दिया है। किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहां तक आपने पहुंचाया है। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। दोनों को मिला दें तो 2 चरणों में 191 सीटें हैं। जाहिर है, चुनाव कैंपेन के दिन बहुत कम बचे हैं और एनडीए का हर एक प्रत्याशी पीएम मोदी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच आने का अनुरोध कर रहा है। पीएम मोदी उसी हिसाब से नाप रहे हैं जिला जिला। जहां जाते हैं, शहर, कस्बे, गलियां मोदीमय हो रही हैं। विपक्ष धराशायी है, मुद्दों का शोर मंद है। इंडिया गठबंधन की धमक दूर दूर तक ना दिख रही है, ना सुनाई पड़ रही है। मैदान खाली है और पीएम मोदी के पास मौका है, लिहाजा बरस रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? रूटीन चुनाव प्रचार नहीं करते पीएम मोदी, मुद्दों को दोहराते हैं, लेकिन फोकस क्लियर है, विजन साफ है, देश की दिशा और दशा पर नजर है, जनता की नब्ज पर पकड़ है और देश के हर एक आदमी तक पहुंचने की ललक है। मोदी की रैलियों में अब की बार खास क्या दिख रहा है और इंडी गठबंधन के पास मोदी के तूफान को रोकने के लिए हवा का रुख मोड़ने की ताकत कितनी है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी पीएम मोदी के भाषण का वो अंश सुनिए जिसने विपक्ष में खलबली पैदा कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर खूब बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिसका पीएम मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं। पहले इसकी डिटेल देखते हैं, इसके बाद सुनाएंगे पीएम मोदी का कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बयान। मुस्लिम लीग 1936, कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024, शरिया पर्सनल लॉ को संरक्षण, अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को सुरक्षा, बहुसंख्यकों के खिलाफ लड़ेगी, भारत में बहुसंख्यकवादी शासन नहीं, मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप और नौकरी, मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप। समानता के इन्हीं बिंदुओं पर पीएम मोदी हमलावर हैं। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है।
मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस नाराज है, इतनी कि पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अपने घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। पीएम मोदी चुनावी प्रचार के दौरान अपनी ही बनाई पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। विपक्ष को मैदान में आने का जब जब मौका मिल रहा है, सेल्फ गोल का शिकार हो रहा है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर को लेकर दिया अनुच्छेद 370 वाला बयान। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी यहां आकर या देश में बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, वो कश्मीर या जम्मू में जाकर इस मुद्दे को उठाएं। पीएम मोदी ने पलटवार किया और विपक्ष चित है। बीजेपी के राष्ट्रवाद के ओके एंड टेस्टेड मुद्दे पर, यही नहीं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के रुख को पीएम मोदी देश भर में घूम घूम कर बता रहे हैं। हिंदुत्व और सनातन विरोध का एजेंडा जनता को लुभा रहा है। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के पास जितने मुद्दे थे उससे कहीं ज्यादा अब की बार है। तब बीजेपी के पास अनुच्छेद 370 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रॉ मटेरियल था। अब की बार पीएम मोदी जमीन पक्की कर चुके हैं। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर गाजे बाजे के साथ विपक्ष बीजेपी को घेरने निकला था, वो सीन से ही गायब दिख रहा है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के विपक्ष का आरोप भी हवा हवाई हो गया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव की रैलियों में ना वो रौनक दिख रही है, न जनता का वो जोश। ऐसा लगता है कि मैदान में मोदी अकेले बच गए हैं। पूरा विपक्ष चित दिख रहा है। इस वक्त अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा किसी लोकसभा सीट की है तो वो है अमेठी। दरअसल अमेठी में कौन चुनाव लड़ेगा, इस मुद्दे पर आज एक जबरदस्त ट्वीट आ गया। राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर एक खास रणनीति तैयार की है, जिसकी चर्चा इस वक्त यूपी से दिल्ली तक हो रही है। और दूसरी तरफ अमेठी के मैदान में राहुल और सोनिया के अलावा गांधी परिवार के एक और सदस्य ने भी ताल ठोक दी है। अमेठी का यह सस्पेंस बेहद दिलचस्प हो गया है। अमेठी की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। एक तरफ अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता गांधी परिवार से मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाया जाए। और दूसरी तरफ गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ये दावा कर रहे हैं कि अमेठी की जनता चाहती है कि वही यानी रॉबर्ट वाड्रा ही अमेठी से चुनाव लड़े। न्यूज 18 इंडिया ने रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं, उनकी पूरी बात सुनेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही कि अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने अपनी उम्मीदवारी का दावा अभी तक नहीं छोड़ा है। यहां तक कि सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीति छुपी हुई है। गांधी परिवार की ये रणनीति क्या है, आपको बताएंगे।
लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा किस तरह अमेठी से किस्मत आजमाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। मैंने देखा है कि अमेठी के लोग बहुत मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं वहाँ से लड़ूं, और वो बाहरी बहुमत से उन्होंने वादा किया है मेरे को जिताएंगे और सांसद मैं वहाँ से बनूं। अमेठी और रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा का एक रिश्ता रहा है और रिश्ते की वजह ये है कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रचार का काम संभालती रही हैं और प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी और रायबरेली के दौरे करते रहे हैं। लेकिन अमेठी से उनका ज्यादा लगाव नजर आ रहा है। उनका दावा है कि स्मृति ईरानी से अमेठी की जनता निराश है और वो गांधी परिवार के सदस्य को ही दोबारा चुनकर संसद में भेजना चाहती है। उनको लगा है कि उन्होंने एक गलती की कि स्मृति ईरानी जी को जिताया, क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि कोई भी प्रगति हुई। जब गांधी परिवार से नाता था तो गांधी परिवार वहाँ हमेशा पहुँचते थे और लोगों की मुश्किलें, जो भी समस्याएं थी, उनको समझते थे। दरअसल अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा किला रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अच्छे दिनों में अमेठी और रायबरेली पर एक छत्र राज किया है। अब रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और वो राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने राज्यसभा की शपथ भी ले ली है। लेकिन इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। और जहां तक अमेठी का सवाल है तो स्मृति ईरानी लगातार उस इलाके का दौरा कर वहां के लोगों से एक अपना मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं। यहां तक कि अमेठी में उन्हें अपना नया घर भी मिला है, जिसके आधार पर वह यह रिश्ता मजबूत कर रही है जनता से। अब ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी फिलहाल अमेठी से नामांकन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वायनाड में वोट पड़ने तक वायनाड के लोगों को ये आभास हो कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद 27 अप्रैल को अमेठी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी 26 अप्रैल को वायनाड में वोट पड़ेंगे और 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी से अपनी दावेदारी ठोक देंगे। ये खबरें सूत्रों के हवाले से ही आ रही हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस पार्टी ने अभी नहीं की है, लेकिन रायबरेली के अंदर सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल अपील कर रहे हैं कि अगर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा तो इससे कांग्रेस पार्टी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वहाँ की जनता जो है वो गांधी परिवार को अपने दिल में बसाए हुए, वो इनके ताकत है वहाँ पे, और उसी ताकत के भरोसे मैं इतनी बड़ी बात भी कर रहा हूँ आपके उसके अंदर। और वहाँ की जनता रेगुलर अपने संदेश भेज रही है राहुल जी तक, प्रियंका जी तक, सोनिया जी तक और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी तक कि दोनों परिवार के सदस्यों को वहाँ लड़ाया जाए। अगर अमेठी और रायबरेली की राजनीति की बात करें तो इस वक्त ये दोनों ही लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद कठिन मानी जा रही हैं। इसकी वजह समझने के लिए आपको अमेठी और रायबरेली की राजनीति को गहराई से समझना होगा। रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी ने 4 और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी और कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। लेकिन अब ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो रायबरेली की लोकसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहां समाजवादी पार्टी का मजबूत सहयोग चाहिए। दूसरी तरफ अगर अमेठी की बात करें तो इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 के चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी 2 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन यहां के 2 समाजवादी पार्टी विधायक अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं।